और कार चला रहा है तो उससे बात ना करें, तो या तो चुप रहो या फिर पीछे वाली सीट पे जाके बैठो, ड्राइव करने दो। तो अब क्या होता है ना इन सब चीज़ों। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं जस्ट ये वीडियो थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, लाइक काट छाट कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने मतलब बिल्कुल ये रॉ वीडियो है। लाइक इसमें शायद आपको ऑडियंस के हंसने की आवाज़ भी नहीं आएगी। तो दिस इज़ जस्ट माय एफर्ट टू शो कि कभी कभी आपका सेट, आपका गिग जो है बिल्कुल बॉम्ब भी हो जाता है, लाइक बिल्कुल फ्लैट चले जाता है, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि हर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जो है बिल्कुल फुल ऑफ लाफ्टर हो। तो ये जस्ट एक रियलिटी है। आई मीन आई डोंट माइंड इट शेयरिंग इट कि लास्ट सेट मेरा बिल्कुल बॉम्ब हो गया था, बिल्कुल फ्लैट हो गया था। जो जो मैंने तैयारी की थी सेट की, और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली उसके एकदम अपोजिट हुआ। तो आप ये वीडियो देखो और आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुई। तो प्लीज़ वॉच इट अनटिल द एंड। एटलीस्ट आई होप आप लोग देखोगे तो एटलीस्ट आपको हंसी आ जाए। बट कमेंट डाउन if you laugh at it, or just give it a thumbs up if you like the video. Okay, now let's resume. हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है क्या आवाज? जिसने हाँ बोल दिया उनको हंसना पड़ेगा भैया। देखो, मैं पिछले डांस परफॉर्मेंस की तरह तो परफॉर्म नहीं करने वाला हूं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, नचा दूं? नहीं, नचाने की नहीं, हंसाने की कोशिश करूंगा अगर हंसा पाया तो। किस किस ने मेरा पोस्टर देखा था? किसी ने देखा था मेरा पोस्टर जो मैंने पोस्ट किया था? आपने देखा था, दीपांजलि। कि आज का टॉपिक क्या है? ड्राइविंग, इंडियन ड्राइविंग। नहीं, आज का टॉपिक था गाड़ी कौन चलाएगा, है ना। मुझे यहां से एटलीस्ट 2-3 लोग दिख रहे हैं जिनके घर में 2 ड्राइवर हैं, किसी किसी घर में 4 भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके घर में 2 ड्राइवर है वो तो सिक्का उछाल के डिसाइड कर लेते होंगे, पर व्हाट इफ जिनके घर में 4 ड्राइवर है ना, वो कैसे करते होंगे? वो क्या बॉटल घुमाते होंगे क्या? जिसके ऊपर आएगी बॉटल वो चलाएगा आज। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब क्या होता है ना कि लाइक जो फर्स्ट ड्राइवर होता है फैमिली का, उसको कोई जज नहीं करने वाला होता है, ठीक है। बाकी लोग पैसेंजर होते हैं कार में, और उनको तो बस ये है कि भाई ठीक है, ठीक ही चला रहा होगा, अपन को क्या है, हम तो बस आराम से पहुंच जाएं एक जगह, अपने को आराम से जाने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मज़ा तब आता है जब एक सेकेंड ड्राइवर आ जाता है फैमिली में। तब वो बोलता है कि भाई बहुत बैठ लिए साइड में और पीछे की सीट पे, अब तुम हटो, अब गाड़ी हम चलाएंगे और तुम साइड में बैठो। तो जो फर्स्ट ड्राइवर है, अब उसके लिए बड़ी ना अजीब सी फीलिंग होती है कि अब आप एकदम से को पैसेंजर सीट में बैठे हो, है ना अभिषेक? लगता है क्या ऐसा? तो क्या होता है ना कि वो बेचारा इतने साल से ड्राइव कर रहा था और अब वो अचानक से साइड वाली सीट पे बैठ गया। तो जब सेकेंड ड्राइवर कार चलाता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार, गाड़ी साइड में जा रही है, गाड़ी चढ़ जाएगी, ऊपर रोड के नीचे उतर जाएगी। लेफ्ट साइड में लगता है कि भाई तुमने बहुत जोर से ओवरटेक कर लिया साइड वाली कार को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। या उसका एक फीलिंग ये आती है, अरे सामने गड्ढा है भाई, संभाल के चलो। अब जो सेकेंड ड्राइवर है वो यही बोलता है कि देखो भाई, ऐसा है, ज़्यादा बड़े भैया बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ की थ्योरी बुक में भी लिखा है, जब ड्राइवर कार चला रहा है तो उससे बात ना करें, तो या तो चुप रहो या फिर पीछे वाली सीट पे जाके बैठो, ड्राइव करने दो। तो अब क्या होता है ना इन सब चीज़ों में, जो नया नया ड्राइवर है वो बेचारा एक तो ऑलरेडी ड्राइविंग टेस्ट पास करके आया है, थोड़ा नर्वस होता है। अब फर्स्ट टाइम वो अकेले गाड़ी चला रहा है, अकेले मतलब अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी चला रहा है। अब वो ट्रैफिक स्कूल वाला इंस्ट्रक्टर तो है नहीं उसके साइड में जो उसकी बात सुन ले, और जो दूसरा इंस्ट्रक्टर बैठा है उसकी तो बात वैसे भी नहीं सुननी है। तो बड़ा हार्ड है उनके लिए। और क्या होता है ना कि शुरू में गूगल मैप्स भी जो है ना बड़ा कंफ्यूज करता है। मतलब न्यू ड्राइवर को अडेप्ट होने में टाइम लगता है गूगल मैप्स के साथ भी। अब गूगल मैप्स के साथ क्या होता है कि वो
पहले से ही वार्निंग दे देता है, टेक ए राइट टर्न ऑन द नेक्स्ट 100 मीटर्स। अब आप यहाँ बैठे हो कार में, हाउ कैन यू जज कि 100 मीटर्स कब आने वाला है? अब अगर 100 मीटर्स मुड़ना है राइट टर्न और एक ही टर्न हो तो बात अलग है, लेकिन उससे पहले कोई टर्न आ जाए तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब न्यू ड्राइवर पूछता है, जो न्यू ड्राइवर बैठा है, पुराने ड्राइवर को बैठाता है वो साथ में कि भाई मेरी हेल्प कर देना गूगल मैप से। अब वो राइट टर्न आ रहा है और वो उससे पूछता है ये राइट टर्न है, ये वाला। अब जो फर्स्ट ड्राइवर है, पुराना ड्राइवर, उसको तो कभी मौका मिला नहीं क्वेश्चन पूछने का, तो वो बोलता है हाँ यही राइट है, नहीं यही राइट है, यही वाला राइट। अब वो फर्स्ट ड्राइवर बोलता है अरे हाँ भाई, राइट हैंड मतलब राइट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट राइट नहीं हो सकता, राइट लेफ्ट नहीं हो सकता, तो यही। इतने में गूगल मैप से आ जाती है रीराउटिंग। फिर वो फर्स्ट ड्राइवर पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुमने टर्न क्यों मिस कर दिया? तो सेकंड ड्राइवर पूछता है अरे भाई यही तो पूछ रहे थे, यही वाला राइट पे मुड़ना है क्या, तुम क्या राइट लेफ्ट कर रहे हो? तो बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज का। तो टाइम लगता है दूसरे ड्राइवर को भी। अब दूसरा ड्राइवर बोलता है फर्स्ट ड्राइवर को कि भाई देखो तुम राइट साइड में बैठे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी ऑलवेज राइट, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मजे नहीं लेना है कि दूसरा ड्राइवर चला रहा है तो अपन मजे ले ले। तुमको ध्यान रखना है कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है, बताना है। तो ऐसा ही होता है, मुझे भी ऐसा ही फील होता था। खैर जब मैंने नया ड्राइविंग सीखा था, तो व्हेन माय डैड यूज्ड टू सिट बिसाइड मी, तो मुझे लगता था कि यार पापा क्यों इतना बोलते हैं कि यार ऐसा है, देख ऐसे चला वैसे चला। बट नाउ व्हेन आई यूज्ड टू सिट ऑन द पैसेंजर सीट, नाउ आई फील द सेम कि हाँ यार मैं भी कुछ पापा जैसा ही साउंड कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता है ना कि लाइक यू गेट सो मेनी एक्सपीरियंसेस। तो एक फन इंसिडेंस ये है कि वी वर इन इंडिया, सो वी टुक द टैक्सी। तो मैं आगे बैठा था पैसेंजर सीट पे ड्राइवर के साथ में। मैं देख रहा हूँ पीछे वाली जनता बिजी है खाने में, वो स्टॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो खैर मैं हाथ ऐसे करके बैठा हुआ था। फिर मेरे बेटे ने पूछा कि पापा वाई यू आर सिटिंग लाइक दिस, आप ऐसे क्यों बैठते हो हमेशा? हेलो, ये गया। या टेक्निकल ग्लिच इन दिस टेक्निकल वर्ड। मैं कहाँ था मैं भूल गया माइक सॉर्ट आउट करने के चक्कर में। हाँ, टैक्सी, या राइट, थैंक यू। सो वी वर इन ए टैक्सी। तो मैं ऐसे हाथ करके बैठा हुआ था। तो मेरे बेटे ने पूछा कि पापा व्हाई डू यू कीप ऑलवेज सिट लाइक दिस विद योर हैंड्स अप? तो मैंने बोला अरे सिंपल है यार, तुमने देखा नहीं है कि ड्राइवर कितना मतलब फास्ट चलाते हैं, हाउ हार्श दे ड्राइव। मतलब वो ओवरटेक करने के लिए आते हैं, फिर एकदम से ब्रेक मार देंगे। तो मतलब जब कोई गिरता है तो दे फील कि कुछ होना चाहिए ना पकड़ने के लिए, तो इसलिए मैं पकड़ के बैठता हूँ। और मेरे मुंह से वो राम 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 चलते रहता है जब वहाँ पे ड्राइवर चलाते हैं, और वो कब मरा में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं लगता। तो फिर वो मेरा बेटा बोलता है अच्छा तभी स्वीडन में भी आप ऐसे ही चला बैठते हो। भाई इस इंसिडेंट का पीए से कोई रिलेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर ड्राइवर की ना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कुछ ड्राइवर तो होते हैं एकदम यू नो मन चले लाइक मज़े में चलने वाले, एकदम वो 80s और 90s से गाने सुनते हुए आराम से स्पीड लिमिट में चलने वाले। और कुछ ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक होती है एकदम धुरंधर स्टाइल। मतलब उनकी गाड़ी में गाना बज रहा होता है, आरी 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 तू हट जा मेरी गाड़ी आरी आरी। तो हर एक का अपना स्टाइल है। मुझे लगा कुछ इनपुट आया वहां से। तो आप लोगों को, जिन लोगों ने भी सुना है या जो लोग मुझे जानते हो, आप लोग गेस कर पाए कि फर्स्ट ड्राइवर कौन है और सेकंड ड्राइवर कौन है? कौन, आप बताओ अभिषेक। अच्छा चलो फर्स्ट ड्राइवर सेकंड ड्राइवर छोड़ दो, धुरंधर ड्राइवर कौन है और बंदर ड्राइवर कौन है?
खैर मुझे लग रहा है सबने गैस कर लिया होगा, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है। तो एनीवेज लाइक मेरे लिए तो यही है भाई, गाड़ी कौन चलाएगा इसका डिसीजन इस बात पे है कि फर्स्ट ड्राइवर अगर चुपचाप पीछे बैठेगा तो सेकंड ड्राइवर चलाएगा, नहीं तो फर्स्ट ड्राइवर तो है ही है बाई डिफॉल्ट, है ना। आई गेस आप लोगों ने एंजॉय किया हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई विल हैंड इट ओवर बैक टू संघमित्रा जी।